आइए दोस्तों, आज अपने लोग शुरू करते हैं रीजनिंग के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग को भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज अपने लोग शुरू करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से। तो रीजनिंग में जैसा आप जानते हो कि किसी भी परीक्षा में जहाँ मैथ्स आ रही है वहाँ रीजनिंग अगर आ रही है तो मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है, वो बराबर ही है। जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जितने नंबर की रीजनिंग है उतने ही नंबर की आपकी मैथ्स है। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बस आपका मुझे केवल साथ चाहिए। तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर होंगे आपके, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिलाकर हम लोग कंप्लीट उस चीज को यहीं इस चैनल पे पढ़ लेंगे। आप घर पर बैठ के सारी चीजों को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बाकी आपके लिए जैसे पीडीएफ का है, जैसे जो भी मैं आपके लिए चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं लिंक बता दूंगा आपके लिए, वहां से आप उस चीज को डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर होगा वो रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग होगा। बाकी हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज को शुरू करेंगे। तो मैथ्स तो आपकी चल ही रही है, मैथ्स आपकी चल रही है और इस वीडियो से आज से आपकी रीजनिंग ही शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा ये है कि यहाँ से जितने से ज़्यादा देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, इसलिए मैं ये चीज़ बोलता हूँ। बाकी मुझे किसी से और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं यहाँ पे कमाने की बात कर रहा हूँ या किस और की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश ये है कि जो भी मेरे पास है, जो भी ज्ञान है, अगर वो ज्ञान आपके काम आ सकता है तो मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन इस समय चल रही है वो यही चल रही है कि आपको घर बैठकर ही तैयारी करना है। परीक्षाएं तो होंगी लेकिन जो पढ़ाई है वो अब कहीं ना कहीं आपके लिए घर पर ही रहकर करनी पड़ेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि आप घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, बस हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छा लेवल का पढ़ाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग देखो कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। आप बताओ, बचपन से आपने सब्जेक्ट बहुत सारे पढ़े हैं, कभी भी आपने तर्क शक्ति सुना? रीजनिंग नहीं। हर सब्जेक्ट के अंदर रीजनिंग है, हर सब्जेक्ट के अंदर तर्क शक्ति है, मतलब तर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग में क्या होगा, वो आपसे मैथ्स में भी पूछेगा, हिंदी में भी पूछेगा, अंग्रेजी का भी पूछेगा, जो आप जीएस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, कुछ भी, मतलब ओवरऑल वो आपसे सब कुछ रीजनिंग में मिलाकर पूछ सकता है। तो आपके लिए सभी कुछ रीजनिंग में पढ़ने के लिए मिलेगा। और रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं, हम बचपन से सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ते बचपन से आ रहे हैं। जो यहाँ से मेंटल पावर है, जो तर्क शक्ति है, इसी को हमें क्या करना है, मजबूत करना है। और इसीलिए यहाँ पे एक जो आपका टॉपिक है, मतलब एक आपका पूरा जो सिलेबस है उसमें एक रीजनिंग नाम से भी आपके लिए एक सब्जेक्ट समझ लो बना दिया है कि आपके लिए रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, कि आपके तर्क करने की जो पावर है वो सही है या नहीं। आप किसी भी चीज को, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसको बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आपकी जो सोचने की पावर है वो सही नहीं है। पहले उस क्वेश्चन पे आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। तो इस सब्जेक्ट में समझ लो जो आपके कंपटीशन में एक रीजनिंग है, उसमें आपके लिए तर्क का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन करना है। बहुत सारे इसमें टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो केवल और केवल आपकी थिंकिंग मतलब सोच पर डिपेंड करते हैं। कोई भी नियम, कोई भी कानून वहां पे लागू नहीं होगा। अगर आपकी सोचने की पावर सही नहीं है तो आप उस जगह पे उस चीज को नहीं बना पाओगे। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जैसे मैं यहां से कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर रहा हूं, तो कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
आपका चैप्टर है, टॉपिक है, उसको आपको बहुत ही शिद्दत से सही तरीके से समझना है। तो हम लोग आज उस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए उसमें, ठीक है। तो अब उस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। आप उस चीज को लिख लीजिए कि हमारा जो चैप्टर है आज का वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग। तो देखो ये जो चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, आप हिंदी में बोलोगे कूट लेखन कूट वाचन, ठीक है। तो यहां पे इसका मीन क्या है, मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो कोड, जैसे कोई भी चीज को आप छुपा कर रखते हो, कोड लगा के रखते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में आप लॉक लगा के रखते हो तो जो भी पासवर्ड आप यूज करते हो वो आपको ही पता होता है, ठीक है। वो हो गया आपका कोड, कि आपने अपनी जो निजी जानकारी है वो आपने क्या कर दी है, छुपा दी है, ठीक है। उसे कह दिया हमने कोड करना। और अगर किसी व्यक्ति ने कैसे भी करके उस चीज को ओपन कर दिया तो उसने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, मतलब आपकी वास्तविक जानकारी को उसने जान लिया। तो वास्तविक जानकारी को छुपाना क्या कहा जाता है, कोड, और उसको जान लेना क्या कहलाता है, आपका डिकोड, ठीक है। तो कोडिंग और डिकोडिंग में हम यही पढ़ेंगे कि तरह तरह से हमारे लिए क्या किया गया होगा, कोड किया गया होगा, हमको उसको डिकोड करना है, बस यही हमको यहाँ पे समझना है। अब कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए यहाँ से ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने अल्फाबेट पढ़े होंगे, आपने अल्फाबेट पढ़े होंगे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला आपने पढ़ी होगी। अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो ए से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, जेड पे ख़त्म होती है। अंग्रेजी वर्णमाला का आपके रीजनिंग में बहुत बड़ा रोल है। कम से कम 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो रीजनिंग शुरू करने से पहले, अगर आप शुरू कर रहे हैं या आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं लगातार, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में सही से जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपकी रीजनिंग सही तरीके से नहीं चल रही है। तो आपको सही तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और वो सीधे सीधे अल्फ़ाबेट पे डिपेंड होता है। तो आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये ए से लेकर, ए से शुरू होंगे, स्टार्ट ए से होंगे और फिनिश मतलब कहां पे खत्म होंगे, एंड कहां पे होगा, जेड पर खत्म होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अल्फाबेट है वो टोटल कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल 26 अल्फाबेट हमारे पास होते हैं। कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट हमारे पास होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ए से शुरू होकर जेड तक जाते हैं, ठीक है। तो दो विपरीत, ठीक है, अक्षरों का जो योग होता है, मतलब दो अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो हमेशा 27 होता है। अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ 2 अपोजिट लेटर्स, तो यहां से हमेशा ध्यान रखना वो होता है 27। जैसे आपका पहला लेटर क्या है, ए फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 1। ए का नंबर क्या है, पहला, और जेड का नंबर क्या है, आखिरी। और भी मैंने आपको बताया टोटल कितने, 26। तो ए और जेड की पोजीशन को जोड़ोगे तो हो जाएगा 27। इसका मतलब ए और जेड क्या है, अब विपरीत है, ए और जेड क्या है, विपरीत है। तो आपको यहां से यह समझना है कि जो 26 लेटर है इनकी पोजीशन क्या क्या है, मतलब कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आएगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा लेटर किस लेटर के विपरीत है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और वो भी इतना फास्ट होना चाहिए कि लेटर दिखते ही आपको ये पता लग जाए कि इस लेटर की ये पोजीशन है और ये लेटर इस लेटर के अपोजिट है। ये थिंकिंग आपको लेके आनी होगी, इन पे आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी होगी कि जैसे ही दिख जाए तुरंत आपको पता चल जाए इस लेटर की पोजीशन ये है और इस लेटर का विपरीत मतलब अपोजिट ये है। तो कोशिश ये करते हैं चलो मिलकर कि इस चीज को हम लोग किस तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को समझने से पहले देखो कोई भी नियम कानून यहाँ पे नहीं है, आपको बस अपने तरीके से नियम बनाने हैं। कोई भी नियम बना सकता है, हम आप या कोई भी XYZ, बस हमें उसके नियम को क्या करना है, डिकोड करना है। बस उस चीज को समझना यहाँ पे जरूरी ये है कि जैसे आपको यहां से मैं आपसे कहूं कि मुझे लेटर पोजीशन याद करनी है हर हाल में,
मुझे लेटर पोजीशन याद करनी है, लेटर पोजीशन, ध्यान देना, मुझे लेटर पोजीशन याद करनी है, ठीक है। मुझे लेटर पोजीशन याद करनी है कि किस तरीके से हम अक्षरों का जो क्रम है वो याद रखेंगे कि उनको किस स्थिति में हमने रखा है। तो जैसे अभी मैं आपको एक चीज यहां से क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। देखो, थोड़ा सा पेशेंस रख के ही पढ़ना, आप जल्दबाजी मत करना, ये मत सोचना कि ये क्या करा रहे हैं। आप अपनी स्थिति आप खुद जानते हो कि हमने अभी तक कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ठीक है। तो जब तक आपकी नौकरी नहीं लग रही है तब तक आपको साइलेंट मोड में ही रहने में फायदा है, ठीक है। कितना भी आ रहा है, परीक्षा नहीं निकल रही है तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपका काम ये है कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो मेहनत से पढ़ो, सही से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि उसको दोबारा जब हम पढ़ें तो हमको केवल रिवीजन करना पड़े, स्टार्ट पुनः ना करना पड़े, ठीक है। तो आपको स्टार्ट में दिला रहा हूं सही तरीके से रीजनिंग में, तो किस तरीके से पढ़ना है हम लोगों को वो चीज देखनी है। तो जो लोग इस चीज को समझेंगे वो तो लगातार इस चीज को देखेंगे, समझेंगे, और जिन्हें नहीं मतलब है, जिन्हें ईगो है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो जहां है वहीं रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे आप इधर देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं तो मैंने आपसे कहा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो मैंने यहाँ से लिखा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मैंने ये लेटर कितने लिख दिए? 26। क्या आप इन लेटर के लिए बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हो? आपके पढ़ाई की जो शुरुआत ही हुई है वो यहीं से हुई है नहीं हुई है? हर किसी ने शुरुआत जो है वो यहीं से की है पढ़ने की, बिल्कुल तरीके से। तो आपको ABCD तो याद है, आप याद करो अपना बचपन की, जब टीचर आपसे कहता था कि ABCD सुनाओ, तो ABCD में 4 लेटर तो वो खुद ही सुना रहा है, आपको और कितने सुनाना है? 22, ठीक है। तो आपने एक सांस में, सांस टूटने भी नहीं दी और आपने A से लेके Z तक सुना दिया। वहां भी आप गलती क्या करते थे? वहां पे आपको ये पूछा जाता था काट काट के कि बताइए कि A के बाद मतलब P के बाद क्या आएगा, Q आएगा, या I के बाद क्या आएगा। इस तरीके से काट काट के पूछने में, मतलब रुक रुक के पूछने में आप फंस जाते थे, वहां भी दिक्कत होती थी आपके लिए। लेकिन एक सांस में आप पढ़ रहे थे, याद है, आज भी याद है, ठीक है। लेकिन आपने वहां पे इनकी पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया। जैसे अगर आप A से शुरू कर रहे हो तो A की पोजीशन 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, 6, ऐसे करके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आपने इस तरीके से लेटर पोजीशन को नहीं देखा है, मतलब आपने अल्फाबेट से मतलब रखा, मतलब ABCD से मतलब रखा, A से लेके Z तक आपने याद किया, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर A को हम शुरू कर रहे हैं, A से शुरू कर रहे हैं, तो A को पहला पोजीशन मिलेगा, A की पोजीशन 1, B की 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9, इसकी 10, इसकी 11, इसकी 12, इसकी 13, इसकी 14, इसकी 15, इसकी 16, इसकी 17, इसकी 18, इसकी 19, इसकी 20, इसकी 21, इसकी 22, इसकी 23, इसकी 24, इसकी 25, इसकी 26। ये चीज आपने वहां पे नहीं सीखी। आपने अल्फाबेट को अलग पढ़ा और गिनतियों को अलग पढ़ा है, 1 से लेके 100 तक इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। अब यहां जब हम कंपटीशन में आए हैं तो हमारे लिए यहां पे इन अल्फाबेट की पोजीशन की भी जरूरत है। अब हम लोगों की कोशिश ये है कि कैसे भी करके हमें इन लेटर्स की पोजीशन पता हो, याद हो, तभी हम क्वेश्चन में काम कर पाएंगे कम समय में। तो आप देखो ध्यान से, हम लोग मिलकर यहां कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अल्फाबेट की पोजीशन को रीड करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। देखो यहां से अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि A, V, C और D की पोजीशन बताओ, तो आप खुद सोचो, A शुरू हुआ है, A, V, C और D, इन 4 लेटर की पोजीशन याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
आपसे कोई कहे ए की पोजीशन बताओ 1 है, बी की बताओ 2 है, सी की बताओ 3 है, डी की बताओ 4 है। ये आपको भली भांति आता है और आना भी चाहिए आपके लिए। आप बार बार इन लेटर्स को देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, तो आपको एक बार में ये चीज फिक्स हो जाएगी कि ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये आपको याद हो जाएगा कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डी 4 पर है। ये बचपन से याद है। दूसरा, यहां से कोशिश करें तो हमने यहां से एक चीज और पढ़ी है, किताबों में भी आपने देखा होगा, इजोती। यहां पे आपका 5 का टेबल है, 5 10 15 20 और 25। बार बार आप लिख के देखोगे तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद हो जाएगी कि जेड से पहले क्या आ रहा है भाई। जेड की पोजीशन सबको पता है 26 है, क्योंकि 26 लेटर ही है, तो जेड अंतिम लेटर है, इसलिए उसकी पोजीशन हो गई 26। उससे पहले बाई है तो बाई की वैल्यू 25। टी को आप ऐसे याद रख सकते हो, T20। अभी आईपीएल चल भी रहा है, T20, तो T20 मतलब टी की वैल्यू हो गई, मतलब पोजीशन हो गई 20। O 15, O की वैल्यू 15, J 10, तो J की वैल्यू 10, और E 5, E की वैल्यू 5 है। ठीक है, आप E की वैल्यू 5 यहां से याद रख सकते हो। जैसे यहां पे 4 याद है, D की वैल्यू 4 है, D के बाद E आ रहा है, तो E ज्योति, E ज्योति, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये 5 लेटर आपको ये भी याद हो जाएंगे और 4 लेटर आपको ये याद हो जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तरीके बहुत हैं आपके, जैसे आप एक ये भी याद रख सकते हो, यहां से सिफी, लोरेक्स, इस तरीके से। इसमें क्या करना है, आपको 3 का टेबल पढ़ना है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। ये इस तरीके से आपको याद रखना। अभी मैं कुछ और टेक्निक बताऊंगा आपके लिए। फिलहाल अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो इन चीजों को सही से रीड कर लेना। तो इसको पढ़ोगे सिफिलोरेक्स, जिसमें C3 है, यहां भी आपने देखा था C3, आपको पता ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सिफिलोरेक्स। और D के बाद E आ रहा तो इजोती। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सिफिलोरेक्स मतलब 3, F6, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21, X 24, ऐसे याद रख सकते हो आप। यहां से देखिए जरा ध्यान से, तो आपको पता चलेगा। और मैं पेयर बना रहा हूं, जैसे H और मैं I की अगर बात करूं तो ध्यान देना, अगर मैं H को ऊपर से इस तरीके से घुमा दूं और नीचे से भी घुमा दूं तो ये 8 की तरह काम करेगा। और I को अगर मैं ऐसे करके घुमा दूं तो ये 9 की तरह काम करेगा। तो H की पोजीशन हो गई 8, I की पोजीशन हो गई 9। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे K और L, K और L, तो L आप जान रहे हो, K के बाद L आता है। किंग्स 11, किंग्स 11, तो किंग्स 11 मतलब ये 11 हो गया और ये हो गया आपका 12। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आप बताओ अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने बताए मैंने? 26। अगर इसके 2 हिस्से करोगे आप तो पहला हिस्सा होगा, पहला हिस्सा 13 पे टूटेगा और दूसरा हिस्सा 14 से शुरू होगा। मतलब 2 बराबर हिस्सों में तोड़ोगे आप, 13 में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला जो हाफ होता है वो 13 पर खत्म होता है और 13 जो पोजीशन होती है वो होती है M की। तो M की पोजीशन कितनी है? 13। और दूसरा हाफ शुरू होता है किससे? N से। तो N की पोजीशन क्या होगी? 14। तो ये भी आपको याद रखना है सही तरीके से। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं यहां से और बताऊं आपके लिए, आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि S की पोजीशन अगर मैं आपसे बताऊं तो यहां देखो S ऐसे बना हुआ, ऐसे करके। तो अगर मैंने S को ऐसे घुमा दिया, जैसे यहां से S, और S के बाद क्या आ रहा है? T। S के बाद क्या आ रहा है? T। तो S यहां से देखोगे आपका, तो S होगा 19 और T 20। ये आप बताओ आपके पास B कितनी होती हैं? V 2 होती हैं। यहां देखो, एक तो B ये वाली है और एक B ये वाली है। इस वाले B की वैल्यू देखो कितनी है? 2, और इसकी क्या है? डबल 2। पहले B की वैल्यू 2 और दूसरे की क्या है? डबल 2, मतलब 22। ये भी आप समझ सकते हो। M 13 है और M को अगर उल्टा कर दोगे तो ये W के जैसा काम करेगा। तो M की वैल्यू 13 है। तो 13 के बाद अब कौन सा नंबर होगा? मतलब वैसे 23, जिसमें 3 हो, 23 है ना, 23। तो W की वैल्यू कितनी हो गई? पोजीशन 23। W की पोजीशन कितनी हो गई? 23।
W की पोजीशन कितनी हो गई 23। आप बताओ आपके पास P और Q एक साथ आते हैं, P की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी 16 और Q की वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी होगी 17। Q 17 और P 16, ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी। तो इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेटर पोजीशन को किस तरीके से लर्न करोगे, किस तरीके से इनको समझोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इस चीज को पहले बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, इतनी बार लिखिए कि जब आप अगेन जब परीक्षा में या क्वेश्चन करो या परीक्षा में जाके क्वेश्चन करो तो आपको तुरंत जैसे ही आपको के दिखा तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। जैसे ही आपके लिए बी दिखा, बी की वैल्यू कितनी होती है वी लास्ट वाली वी, उसकी वैल्यू कितनी होगी 22। जैसे ही आपको एन दिखा उसकी वैल्यू कितनी होगी 14। तो मतलब जो भी लेटर आपको दिखे उसकी तुरंत पोजीशन आपके समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम यहां से इन पोजीशंस को याद रख पाएंगे। तो मेरा काम ये था कि मैंने आपको अभी कुछ तरीका बताया है याद करने का, तो आप कोशिश करना इस चीज को सही से समझने की, ठीक है। अब अपने लोग अपोजिट लेटर के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें अपोजिट लेटर को याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास टोटल 26 लेटर होते हैं। दो विपरीत अक्षरों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है 27 होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहां से मैं मिटा रहा हूं, अब अपने लोग पढ़ेंगे अपोजिट लेटर। तो जब तक ये चीज आपको नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन करने में दिक्कत करोगे, ठीक है। तो यहां से मैं इस चीज को पहले हटा दूं, उसके बाद आपके लिए मैं अपोजिट लेटर याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो आप याद करना। देखो अब अपने लोग पढ़ेंगे यहां से अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर, ठीक है। किस तरीके से याद करेंगे, याद करने का काम आपका है। मैं केवल आपको बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, बाकी काम आपका है। आप किस तरीके से उस चीज को याद रख सकते हो। देखो पहले आप लिखने का सही तरीका समझो। A V C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मैंने आपके 26 के 26 लेटर लिख दिए और अपोजिट हमेशा पेयर के साथ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि A और Z आपस में अपोजिट है, A की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 26 अभी बताया था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो इस तरीके से कि यहां से अमिताभ जया, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसको याद रख सकते हो विलू एलो या बाय, ठीक है, या बाय। इसको लिख सकते हो क्राइस एक्समस। इसको याद रख सकते हो डोर विंडो, ठीक है। इसको याद रख सकते हो आप एम्प्टी वैकेंट। इसको याद रख सकते हो आप फेयर अनफेयर। इसको याद रख सकते हो आप गिव टेक। इसको याद रख सकते हो आप हाई स्कूल। इसको याद रख सकते हो आप इंडियन रेलवे। इसको याद रख सकते हो आप जैक क्वीन या जंगल क्वीन, जैक क्वीन या जंगल क्वीन। इसको लिख सकते हो आप कमला पसंद, कमला पसंद। इसको आप लिख सकते हो लाइट ऑफ या ऑन। इसको लिख सकते हो मून नाइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए पेयर अपोजिट लेटर के। तो ये वाला
ये अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके अपोजिट, 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 ये इसके अपोजिट। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे जैसे आप पेयर पढ़ोगे तो आपको अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इनकी पोजीशन भी लिख दे रहा हूँ। ये 1 है, ये 26 है, ये 2 है तो ये 25 है, ये 3 है तो ये 24 है, ये 4 है तो ये 23 है, ये 5 है तो ये 22 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 7 है तो ये 20 है, ठीक है, ये 8 है तो ये 19 है, ये 9 है तो ये 18 है, ये 10 है तो ये 17 है, ये 11 है तो ये 16 है, ये 12 है तो ये 15 है, ये 13 है तो ये 14 है। तो आपके लिए देख रहे हो कि सभी पेयर की पोजीशन जोड़ो, मतलब जो भी है 1 और 26 जोड़ो 27, 2 और 25 जोड़ो 27, 3 और 24 जोड़ो 27। तो मतलब ये चीज़ आपको जब आप कोड को डिकोड करोगे तो आपके लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपके लिए ये अपोजिट लेटर का पेयर याद करा दूं। आप इस चीज़ को पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ हमें वास्तव में ये चीज़ याद हो गई है, ठीक है। अब अपने लोग इस पे देखते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन बताऊँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको लिखा दी, समझा दी लेटर पोजीशन के बारे में, और अपोजिट लेटर आपको हर हाल में याद होना चाहिए। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखो तो आपके लिए ये चीज़ प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए कि हाँ हमें अपोजिट लेटर भी आता है और कोडिंग डिकोडिंग भी आती है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा कि इफ़ द कोड वर्ड ऑफ टीचर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आएगा कि टीचर को आपने B, G, C, E, J, G, T में कोड किया है, तो देन व्हाट वुड बी द कोड वर्ड ऑफ चिल्ड्रन। तो उसी में मतलब आपको चिल्ड्रन का बताना है कि चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले यहां से समझिए ध्यान से, देखो अब आप खुद सोचो कि क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी नियम पता लग रहा है कि कौन सा नियम होगा? नहीं पता लगेगा। आप कितने भी नियम पढ़ के चले जाओ कोडिंग डिकोडिंग के, वो सब व्यर्थ है, मतलब ही नहीं बनता जब तक आपको लेटर पोजीशन और अपोजिट लेटर नहीं आता है। आप तभी कर पाओगे जब आपके लिए लेटर पोजीशन पता हो, अपोजिट लेटर पता हो। तो यहां से आप खुद देखो कि जैसे आपको नियम खोजना है, मतलब इसको डिकोड करना है हर हाल में, तो डिकोड कैसे करोगे? कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन कितनी है 20, और यहाँ पे इसकी कितनी है 22। तो आप देखो इसने 20 को कितना कर दिया, 22 कर दिया, मतलब 2 बढ़ा दिया। भैया कोडिंग डिकोडिंग में होगा क्या है, लेटर को वो +1 से कोड कर सकता है, +2 से करेगा, +3 से करेगा, +4 से करेगा, या अल्टरनेट करेगा, या माइनस करेगा, या गुणा करेगा, या भाग करेगा। ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आपको लेटर पोजीशन पता होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे टी की पोजीशन लिखी 20 और इधर बी की लिखी 22, तो आपने देखा कि 20 को 22 कर दिया, मतलब 2 बढ़ा दिया। और यहाँ देखो ए की पोजीशन है 1 और इधर जी की कितनी है, आप देखो जी की कितनी है 7, सॉरी ई की कितनी है यहाँ पे 5, और इधर जी की कितनी है 7। तो आपने देखा यहाँ भी कितना क्या किया है, +2 का कोड किया है। एक और देख लो आप, 1 यहाँ से, और इसकी पोजीशन कितनी है 3, तो यहाँ भी +2 का कोड किया है। तो आपको लग गया, देखो लास्ट वाले को भी देखो R18 है, यहाँ पे R18 है, यहाँ T कितना है 20। तो आप देख के भी ऐसे समझ सकते हो। तो हमें ये पता लग गया कि हमने इसके अंदर +2 की कोड की है, +2 का कोड किया है। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की जरूरत है। देखो कैसे, ऑप्शन सारे देखो तो आपके 3 लेटर्स ई जे के और ई के जे, मतलब एक ऑप्शन अलग है। तो सेकंड को चेक कर लो आप, यहाँ 8 होता है, 8 में जब आप 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे जे आना चाहिए, तो सेकंड लेटर जे आएगा, इसका मतलब 4th वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब इन 3 लेटर में देखो कि शुरू के 3 सेम है, शुरू के 3 सेम है, तो आप चौथे को
चेक करो, चौथा यहाँ पे 12 है, 12 में 2 जोड़ो आपका 14 हो जाएगा, और 14 किसका आएगा, n। तो चौथा लेटर 14 किसका है, मतलब 2 का, a और c का है, b नहीं होगा आपका, b नहीं होगा, तो b और इसका 5वां लेटर चेक कर लो आप। तो यहाँ पे d की पोजीशन कितनी, 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 किसका, f। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है c। तो आंसर आपका कौन सा है, c, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ये आपको समझना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप लेटर पोजीशन से बहुत ही आसानी से डिकोड कर सकते हो और अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अब आप देखिए दूसरे क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पे अब दूसरा क्वेश्चन आएगा। यहां से लिखा है कि इफ द कोड वर्ड ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी को यहां से कोड किया है किसमें, देखो L Q F C D में, हमसे कह रहा है कि उसी भाषा में ऑर्बिट को किस में कोड करेंगे हम, ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट का क्या है ये देखो ध्यान से, यहां पे हमें सबसे पहले लेटर पोजीशन लिखनी है। यहां देखो इसकी पोजीशन कितनी है, 7, तो यहां पे कितनी है, 12। कितना बढ़ाया हमने, 5। यहां 12 है और यहां 17 है, कितना बढ़ाया हमने, 5। यहां 1 है और यहां 6 है, कितना बढ़ाया हमने, 5। तो हमें यहां भी बढ़ाना होगा, देखो यहां 15 है। अब हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है, हमें पता चल गया कि +5 की कोडिंग है। अब हमें ऑप्शन देखना है यहाँ पे कि अगर मैं 15 में 5 जोड़ूंगा तो 20 होगा, और 20 से देखो कौन कौन से ऑप्शन, सारे ऑप्शन शुरू हैं। तो हमें तुरंत दूसरे लेटर को देखना है, तो यहाँ पे 18 होगा, 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और 23 होता W का। तो W यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन में है, A और D में, इसका मतलब 2 ऑप्शन B और C हमारे नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो इनका जो G, A और D का तीसरा लेटर G सेम है, तो हमें चौथा लेटर चेक करना। चौथा लेटर यहाँ पे N है, N में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 14, और 14 किसका होता है आपका, N का। तो N देखो चौथा लेटर किसका है, N, A का। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन कौन सा है सही, A। तो आपको एक्स्ट्रा अप्रोच लेके जानी है अगर आपको लेटर पोजीशन पता है, ठीक है, तो आप उसको डिकोड कर सकते हो, और आपको सभी को नहीं लिखने की जरूरत है। आप ऑप्शन को देखो ध्यान से कि ऑप्शन से हमें क्वेश्चन को जल्दी कैसे पिक करना है, मतलब अपने आंसर को कैसे जल्दी पिक करना है, ये चीज आपको लेके चलनी है। अब यहां से आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए हर चैप्टर में। देखो प्रैक्टिस से ही आपको अपने आप को इंप्रूव कर मिलेगा। अगर आपको इंप्रूव अपने आप को करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मैंने जो चीज आपको बताया है, आज मैंने जो रीजनिंग शुरू की है उसमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया, तो आप इस चीज को देखकर कमेंट करके बताना कि शुरुआत कैसी है। इस चीज का मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। अब हम इस चीज को कंटिन्यू यहां से करेंगे रीजनिंग के लिए। इसमें भी मैं सफिशिएंट क्वेश्चन कराऊंगा, आप यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।